द्वारका की तीर्थ यात्रा में 20 दिन तो कहाँ बीत गए उसका पता ही नहीं चला। क्यों सुभद्रा में? सही बात है, सब द्वारकाधीश की कृपा है। इस उम्र में भी अकेले यात्रा करने की ताकत देता है, उसे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन आपको कोई घर से लेने नहीं आया? वेलजी भाई, वैसे तो मेरे 2 बेटे हैं, पर मैं खुद ही मना करती हूँ कि कहाँ अपना काम धंधा छोड़कर मेरे पीछे परेशान हो। और वैसे भी अब इस बुढ़िया में इतनी ताकत है कि अकेले ही अपने घर, अपने गांव सही सलामत पहुंच सके। चलो त्यारे रजा ले जी, તમારું ध्यान रखજો। जय श्री कृष्ण। बेटा देना गांव चलोगे? अरे हाँ माँ जी, आइए बैठो। जी चल। अरे दिकरा, आगे किनारे पे कोई दुकान पे रोकना, पानी पीना है। बेटा पानी मिलेगा? लो बेटा। क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ बेटा? अरे रुक तो, क्या हुआ? क्या हो गया इसको? अरे क्या हुआ? ऐसे भाग रहे जैसे भूत देख लिया हो। कोई वाहन भी नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? सब लोग टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो? शू थे हो? मैं क्या भूत हूँ? अरे श्यामला बेटा इधर आ, ये मेरा सामान लेके घर पे पहुंचा दे। अरे सामान मेरे घर तक तो पहुंचा दे। क्या हुआ इसे? अरे भोला तू आजा बेटा। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों सब लोग भाग रहे हो? अरे सुनो, ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आता।
સ્વર્ગીય સુભદ્રાબેન મૂળજીભાઈ પટેલની યાદમાં परिवार की बुजुर्ग सुभद्रा बेन पटेल 20 दिन पहले तीर्थ यात्रा पर निकली थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उनकी दुनिया उलट चुकी थी। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। सुभद्रा बेन जब वापस लौटी तो वो सब लोगों के लिए मर चुकी थी, यहां तक कि उनका स्मारक भी बना दिया गया था। लेकिन अगर सुभद्रा बेन वाकई जीवित थी तो फिर ये सब कैसे हुआ? क्या ये औरत सच में सुभद्रा बेन ही थी या फिर कोई बहरूपी, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? क्या था पूरा माजरा? आइए देखते हैं। जीवा भाई, ये वो जीवा बेटा, अर्थी से उठने वाले कई लोग मैंने देखे हैं, मगर चिता में जलने के बाद वो हमारे सामने ये मैंने पहली बार देखा है। अरे जीवा बेटा, लाखा देखो ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? कैसा मजाक हो रहा है? गांव वालों ने मेरे जीते जी मेरे नाम का स्मारक बना दिया, और तुम लोग कुछ कहते क्यों नहीं हो कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी मरी नहीं हूँ? अरे बहू, तुम तो कुछ बोलो। एक मिनट रुक जाओ। कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे पाटीदार, तुम मुझे नहीं पहचानता क्या? तुम मुझे जानता नहीं है? अरे बेटा, मैं तो सुभद्रा मासी, इस घर की मालकिन। हाँ पटेल साहब, बहुत पहुंची हुई चीज है, सब कुछ तैयारी के साथ आइए। चलो ले चलो इनको। अरे ये क्या कर रहे हो? चलो। अरे बेटा, तुम क्यों बोलते क्यों नहीं हो? अरे छोड़ो ना मुझे। अरे बेटा बोलो ना कुछ, चलो, ये चलो। सब झूठ है। अरे चलो तुम अंदर। लोगों को सब ले चलो अंदर, चलो। सुनो ना। कौन हो तुम और कहां से आई हो? अरे पाटीदार, ये तू मुझे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? तू मुझे जानता नहीं? उस घर की मालकिन हूँ मैं, सुभद्रा बेन पटेल, लाखा, जीवा और भारती की माँ। झूठ झूठ बोल रही हैं आप हमारी माँ हो ही नहीं, क्योंकि हमारी माँ को मरे हुए आज 15 दिन हो चुके हैं, और इस बात के गवाह इंस्पेक्टर साहब खुद हैं। हाँ, क्योंकि वो भी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त मैंने अपनी माँ की चिता को इन्हीं हाथों से अग्नि ला दिया था। ये तू क्या बोल रहा है जीवा? मैं तेरी माँ हूँ, जिंदा हूँ और तेरे सामने खड़ी हूँ। हम आपकी नहीं, हम हमारी माँ की बात कर रहे हैं। वो इस वक्त जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। हाँ? और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ये देखिए, ये है इनके मृत्यु का प्रमाण पत्र। ये तो झूठ नहीं बोल रहा है ना? नहीं, ये झूठ है, ये गलत है, और मैं ये साबित कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। याद है जीवा बेटा, जब पिछले महीने तुम्हें बुखार हुआ था, तब पूरी रात मैंने तुम्हारे सर पे पट्टी रखी थी। याद है बेटा तुम्हें? और लाखा, जब तू 8वीं कक्षा में पढ़ता था और तुझसे गलती हुई थी, तब तेरे बापूजी के मार से मैंने ही तुझे बचाया था। याद है बेटा तुझे? हमारी माँ की हम शक्ल होने का खूब फायदा उठा रही हो तुम, मगर हम भी इतने बेवकूफ नहीं हैं जो तुम्हारी चाल में आ जाएंगे, समझी? जीवा, इज्जत से बात कर, मैं तेरी माँ हूँ। समझ गई, सब कुछ समझ गई। तुम दोनों का मन मैला हो चुका है, और मेरी जायदाद हासिल करने के लिए ये सब तुम कर रहे हो।
जो तुम्हारे बाबूजी मेरे नाम कर गए हैं। मेरी तीर्थ यात्रा पे जाने के बाद तुम दोनों को भनक लग गई होगी कि मैं सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम कर रही हूँ। इसीलिए नई वसीयत बनाने से पहले तुमने मुझे मरा हुआ साबित कर दिया। बस बुढ़िया, अगर हम इतने कपूत होते तो अपनी माँ के नाम का स्मारक बनवाते। हमारी माँ के नाम पर इतना दान क्यों करते? करते नहीं, करना पड़ा। तुम दोनों की करतूतों को छुपाने के लिए तुम्हें नाटक करना पड़ा। बस बहुत हो गया है सब। देखिए, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। धर्मनिष्ठ लोग हैं ये। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो अब तक लॉकअप में सड़ने के लिए डाल दिया होता। बस अब ये नाटक बंद करो और चुपचाप देना गांव से निकल जाओ। ले चलो इन्हें। छोड़ दो मुझे। यूं बाहर कर देने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं साबित करके रहूंगी कि मैं ही सुभद्रा बेन पटेल हूँ, समझे? ले चलो। अरे चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। भाई ये बुढ़िया ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा। पिशाच गुरु सापिनी गुरु ओम फट स्वाहा। जीवा लाखा, बेटा ये क्या हो रहा है? और ये कौन है बेटा? ओम फट स्वाहा। बोल किस गांव से आई है? बोल किस गांव से आई है? बोल तेरा नाम क्या है? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। मेरा नाम सुभद्रा बेन पटेल है। इस तरह तू नहीं मानेगी। मैं चली जाऊंगी और फिर से नहीं आऊंगी। पर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर फिर से इस गांव के आसपास भी दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, छोड़ दो मुझे। चल भाग जा यहाँ से। ओम फट स्वाहा। निश्चिंत हो जाओ, अब वो आपके घर के आसपास भी नहीं दिखेगी। धन्यवाद बाबा। ओम फट स्वाहा। अरे तुम सब लोग अरे आ लो मासी तुम्हारा सामान लेके आया बेटा। हाँ। अच्छी बात है। अरे पर ये रुक, तुझे मेरे हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना? रुक
मैं अभी लाती हूँ, रुकना। हाँ बेटा, ले ये गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा, शांति से खा। अरे पर खड़े खड़े क्यों खा रहा है इस तरह? चल अंदर बैठ के खा। अरे चल, अरे तू चल ना। क्या करूं सुभद्रा बहन, डॉक्टर इलाज के लिए शहर जाने को कहता है। 20,000 का खर्च है। ये ले, 20 नहीं 25,000 रुपये, इसका अच्छे से इलाज करवा दा। और तू जरा भी फिक्र मत करना, जल्दी से ठीक हो जा। मैं हूं ना? मैं सुभद्रा मासी। अब तुम्हें क्या बताएं भारती, हमारे तो हाथ पांव फूल गए हैं। और बहना और जीजा जी, आपको पता है हमारी माँ की शक्ल में और उसकी शक्ल में रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। अरे और तो और हमसे जुड़ी हुई हर बात वो बता रही थी। अरे कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, लूट और लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो जो भी है उसके बारे में हमें विस्तार से पता करना होगा। हाँ चलो आओ। भारती, भारती, भारती बेटा मेरी मदद कर। देख तेरे भाइयों ने मेरी क्या हालत कर दी है। देख बेटा, मेरी मदद कर। रुक जाओ, मैं कहती हूँ वही रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मेरे भाइयों को ठग ना सकी तो मुझे बहलाने आ गई? पैसों के लिए तुम जैसे लोग ही मरे हुए इंसान को शांति से रहने नहीं देते। मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना। सुन तू सुन, मैं तुझे सब समझाती हूँ बेटा। नहीं, मैं कहती हूँ रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। भारती, भारती क्या कर रही है? देख तो बेटा, लग जाता तुझे। हाँ? मेरी बात मान भारती, तू जो कहेगी ना मैं वो करने को तैयार हूँ। तू जो परीक्षा देने को बोलेगी वो भी मैं देने को तैयार हूँ। पर मेरी बात मान कि मैं ही तेरी माँ हूँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम बाहर से हमारे परिवार की बातें पता करके आओगी, हमें बताओगी और हम सब मान लेंगे कि तुम हमारी माँ हो? नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं है। तू मेरी बात मान बेटा, मेरी बात मान। मैं कह रही हूँ निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मेरे भाई आकर तुमको यहाँ से धक्के मार के निकाले, निकल जाओ यहाँ से। अंदर कहाँ जा रही हो तुम? सुनो सुनो, अंदर कहाँ जा रही हो? अरे तुम ऐसे अंदर कैसे आ सकती हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम अंदर कैसे आ सकती हो? मेरा बच्चा कैसा है बेटा? तू कैसा है? जब इंसान मेरे साये से दूर भाग रहे हैं, वहाँ कुत्ता होके तू मुझे पहचान गया बेटा। कुछ खाएगा बेटा? हाँ? पर क्या दूं बेटा तुझे? 3 दिन से मैंने खुद ने कुछ नहीं खाया। मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे अरे, ये क्या कर रहा है?
कहाँ ले जा रहा है? अरे मोती, मोती बेटा कहाँ ले जा रहा है मुझे? अरे ये क्या कर रहा है बेटा मोती तू? अरे मोती, ले मेरा बच्चा, ले खा खा बेटा। इंसान झूठ बोल सकता है मालिक, मगर कुत्ता नहीं। कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है। उसने पहचान लिया है बड़ी मालकिन को। मैं उन्हें अपने पास ही रखूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं उनका ख्याल रखूंगा। भाई अब क्या करेंगे? ये औरत तो गले का फंदा बन गई, फंदा। कुछ तो करना पड़ेगा। मालकिन, रूखा सूखा है, शायद आपको पसंद ना आए। तुलसी, जहां अपनों ने मुंह मोड़ लिया वहां तूने वफादारी दिखाई। भगवान तेरा भला करे बेटा। ऐसा मत कहिए मालकिन। मेरा जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया हुआ है। मोती ने खाना खाया? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने उसको खाना खिला दिया है। आप खाइए। पहले तो अपनी मां को उसके जीते जी मृत घोषित कर दिया, और तब भी काम नहीं बना तो उसे जिंदा ही अग्नि के हवाले भी कर दिया। यह है उन कपूतों की करतूत जो जायदाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जिस मां ने उन्हें जन्म दिया, अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया, उसी की इतनी बेरहमी से हत्या करते हुए इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना कहीं ज्यादा बेहतर है? सूत्राय नमः तिलक्षदैः सुतिलक्षदैः पिण्डसूत्राय नमः जवक्षदैः सुजवक्षदैः पिण्डस्तपित्राय नमः फूल चढ़ाइएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा जीवा भाई, जिस औरत ने आप सबको इतना परेशान किया, उस औरत के लिए आप ये हवन, ये श्राद्ध क्यों करवा रहे हैं? उसने उसका कर्म किया, हम अपना काम कर रहे हैं। बेशक वो हमारी माँ नहीं थी, मगर उसमें हमारी माँ की झलक तो थी। बड़े उच्च विचार हैं आपके। चलिए मैं निकलता हूँ, मुझे कलेक्टर साहब के वहां भी जाना है। आओ आओ आओ। ये कौओं को क्या हुआ? आ क्यों नहीं रहे? भैया, इस रात का नाटक करते करते मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भैया। भैया,
ये उपवास का अंत बियर से ही होना चाहिए। ये हरकत करने की सोचना भी मत। अगर किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बियर पीना है, महफिल जमाना है, तो ये सब हो जाने दो, उसके बाद मेरे घर पर जमा लेंगे, ठीक है? कहाँ जा रही हो भाई? माँ की इच्छा पूरी करने। मतलब? माँ हमेशा चाहती थी कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो, तो आज मेरा इम्तिहान है, इसीलिए मैं वडोदरा जा रही हूँ पेपर देने। हाँ हाँ जरूर। आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करना। अरे प्रार्थना की क्या बात है, हमें तो पूरा विश्वास है कि तुम माँ की इच्छा जरूर पूरी करोगी, जैसे हमने की। हाँ बहना, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तो अच्छे नंबर से पास होगी। हाँ 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 जाओ भाई, गाड़ी छूट जाएगी। हाँ छूट जाएगी। जा, 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 बहना, जा, 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 जा। चलो यहाँ से चलो। शांत हो जा मेरी बच्ची, ये तो विधि का विधान है। नहीं माँ, ये विधि का विधान नहीं है, ये उन लोगों का षड्यंत्र है जिन पर तूने इतनी सारी रातें लुटाई है। ये तेरे अपने बच्चों का किया धरा है माँ। भारती, उस दिन तो तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं था और फिर भी तूने मुझे जलने से बचा लिया। माँ, मैंने तेरी बात ना मानकर पढ़ाई छोड़कर अपने भाइयों के दोस्त अभय सिंह के साथ प्रेम विवाह किया था। उसके बावजूद तू मुझे ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए जोर देती रही और मुझे अनचाहे गर्भ से बचाने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां लाकर देने वाली भी तू ही थी माँ, जिसे मैंने मंदिर में एक कपड़े के नीचे रख दिया था। और ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच की ही थी। और उस दिन जब तूने वो गोलियां मेरे हाथों में रख दी तो मैं समझ गई कि जो लाश जलाई जा रही है वो मेरी माँ की नहीं थी। मेरी माँ मरी नहीं है, मेरी माँ जिंदा है। माँ सच कहूं तो शक तो मुझे उस दिन भी था जिस दिन मैंने उस लाश के पैरों में बेवाइयां देखी थी। भैया, माँ के पैर इतने फटे क्यों है? ये ऐसे पहले तो कभी नहीं थे। हो सकता है तीर्थ यात्रा के दौरान ज्यादा चलने से हुआ हो, और मौसम भी तो बदला है। हाँ बेटा, तेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि आदमी की औकात उनके जूतों से होती है और औरत की पहचान उनके पैरों की नरमियों से होती है। और हाँ, उन्हें बेवैया जरा भी पसंद नहीं थी, तभी मैं कभी बिना चप्पल नहीं घूमती थी। लेकिन माँ, वो बिछिया जो बचपन में मैं तुझसे पहनने के लिए मांगा करती थी, वो उस लाश के पैरों में कैसे आई? वो तो तेरे पास होनी चाहिए ना? कैसी बातें कर रही है तू? हमारे समाज में एक विधवा पैरों में बिछुआ नहीं पहनती। और तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैंने वो निकाल कर अलमारी में रख दिया था। शायद वही तेरे भाइयों के हाथ में लग गया होगा और वही उन्होंने उस लाश के पैर में डाल दिया। तभी माँ,
मेरे लाख कहने पर भी अभय सिंह ने मुझे उस लाश का चेहरा देखने नहीं दिया। कहता रहा कि मुंह के बल गिरने से आपका चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका है। जी, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि अभय सिंह ने मेरे भाइयों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। आपका बहुत बहुत आभार जीजाजी। आपने समय पर हमें आइडिया नहीं दिया होता तो हम नकली लाश, उसके हाथ पर बाबूजी का नाम और नकली मृत्यु प्रमाण पत्र का इंतजाम कैसे करते हैं? अरे भला हो उस एडवोकेट का जिसने हमें समय पर बता दिया कि बुढ़िया ने तो हमारी पूरी जायदाद ट्रस्ट के नाम करने का फैसला ले लिया है। अरे वो तो हमने समय पर संभाल लिया, वरना बुढ़िया हमें रास्ते पर ले आती। तो भाई हमारी इसी जीत के नाम बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं? माँ, हमें डर को मारकर उस पर जीत हासिल करनी होगी और मैं ये जीत हासिल करूंगी। तू बस देखती जा माँ, तेरी ये बेटी तेरी सीख और पढ़ाई का कैसे इस्तेमाल करती है। ये रहे मेरी माँ के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट और ये रहा उनका आधार कार्ड, और इससे साफ पता चल जाता है कि दोनों फिंगरप्रिंट सेम है। और ये रहा इनका डीएनए रिपोर्ट। नाचीज की तरफ से तोहफा कबूल कीजिए मलिका। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक हुए जा रहे हो? हुए जा रहे हो से क्या मतलब है तुम्हारा? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। अरे जरा खोलकर तो देख, तेरा आशिक तेरे लिए क्या लाया है। अरे ये सोने का है? नकली लगे तो दे मार मेरे मुंह पे। कहां से लाए? अब कहां से लाए, कैसे लाए, किससे लाए, ये इतिहास भूगोल मत पूछ। तू सिर्फ इस बात की कदर कर कि तेरा आशिक तेरे लिए लाया है। तुम ना वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ देते ही रहते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या बात कर रही? जल्दी देना। ये लो। तलाक के कागजात तो नहीं है ना? कि तलाक वाला तो नहीं दे रही ना? देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। बड़ा कस के बांधा है। सुभद्रा देवी मेरी तमाम चाहत, मतलब भारती, ये सब कुछ हम। हाँ अभय सिंह राठौड़, मेरी माँ की सारी जमीन और जायदाद अब हमारे नाम हो गई है। यार मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। तू ये बता कि तूने ये अंगूठा कैसे लिया? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं जितना कि तुम समझते हो मुझे। मैं जानती हूँ कि जो औरत वापस आई थी वो मेरी माँ ही थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने मेरे भाइयों के साथ मिलकर उसे जला दिया था। लेकिन भारती, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। अरे फिक्र मत कीजिए, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जब से मैंने तुमसे शादी की, माँ ने तो जैसे हम दोनों से नाता ही तोड़ दिया था। और जब मुझे पता चला कि मेरे भाइयों ने वसीयत हड़पने का इतना बड़ा प्लान बनाया, तो मैंने भी ठान ली कि मैं उन्हें पूरी जायदाद हड़पने नहीं दूंगी।
जो बेटे अपनी माँ को पैसों के लिए जिंदा जला सकते हैं, वो कल को अपनी बहन और जीजा को भी खत्म कर सकते हैं। ये तो सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए जब तक वो बुढ़िया जिंदा थी ना, मैंने उसके अंगूठे का निशान इन कागजों पर ले लिया था। अब सब कुछ हमारे नाम हो गया है और मैं चाहती हूँ जो हमारा है वो हमेशा हमारा ही रहे। मुझे इस पर किसी और का कब्जा नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? समझ भी रहा हूं और सोच भी रहा हूं कि अब हमारा अगला कदम क्या होगा। ए जीवा, ए लाखा, और आओ रे। अरे आइए आइए जीजा जी, इतनी सुबह सुबह कहिए क्या हुक्म है? हुक्म ये है कि ये जो हवेली है ना, वो खाली कर। चलो। अरे जीजा जी, ये क्या मजाक कर रहे हो? ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये अब हमारी। चलो खाली कर रहे हैं। चल तू भी चल। चलो। हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारी कब से हो गई? हमारे पुरखों की हवेली है ये। तुम्हारे पुरखों की हवेली थी, अब नहीं, अब ये हमारी। क्योंकि तुम्हारी आदरणीय पूजनीय माता सुभद्रा देवी ने अब ये प्रॉपर्टी और ये जायदाद मरने से पहले मेरे और मेरी पत्नी के नाम कर। विश्वास नहीं हो रहा तो एक खुद ही पढ़ लो। अरे वकील, ये पेपर जरा दिखाओ, ये लो। धोखा भाई, धोखा। जीजा जी ये मक्कारी है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे दगा करेगा? तेरी मतलब एक सेकंड के अंदर आपसे तुम नहीं, सीधा तू। जिस जायदाद के लिए हमने अपनी जीवित मां को मृत घोषित कर दिया, उसके वापस आने पर उसको जिंदा जला दिया। तुझे क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये जायदाद हम तुझे सौंपकर यहाँ से चले जाएंगे? मुझे पता था कि गिरगिट अपना रंग बदलेगा, वो अपनी औकात दिखाएगा, इसलिए मैंने भी पूरा बंदोबस्त किया। ए भावला, और तो तू पूरी तैयारी के साथ आया है। लाखा, ले आ तलवार। ए लखन, रुक जाओ। हथियार नीचे फेंक दो। फेंको। तुम लोगों का सच हमारे सामने आ चुका है। तुम लोगों को सुभद्रा जी की हत्या की साजिश और उनकी जायदाद हड़प करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। माँ, तुझे थोड़ा रुक कर आना चाहिए था। इन्हें आपस में ही लड़कर मर जाने देती। ऐसे खुदगर्ज लोगों को जीने का कोई हक नहीं है माँ, कोई हक नहीं है। तुमने हाँ, मैं नहीं ये सब। तुम्हें क्या लगता है वैसे? मैं क्या जमीन और जायदाद के लिए लालची हूँ? हाँ? मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे साथ जीवन भर रहने के लिए मैंने अपनी माँ से विरोध किया था, और तुमने क्या किया? मेरे ही भाइयों के साथ मिलके मेरी माँ को जीते जी मार दिया। छी! वो तो शुक्र है भगवान का कि मुझे सच्चाई पता चल गई, वरना पता नहीं। देख लिया अपना अंजाम। कल तक हम एक परिवार थे, पर आज एक भाई अपनी बहन की सुहाग को उजाड़ना चाहता है और दूसरा भाई अपनी पत्नी के भाइयों को मारना चाहता है। यही होता है जब कोई बेईमानी से धन दौलत जमीन हासिल करना चाहता है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसी निर्दयी मां नहीं हूं। मैं कैसे अपने बच्चों को मरते हुए देख सकती हूँ? मेरी बेटी के सुहाग को उजड़ता भी नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सबको। अगर कानून की सजा काटने के बाद इन लोगों की अकल ठिकाने आई तो मैं समझूंगी
कि मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन सबको। चलो ना। सुभद्रा बेन के बेटों जीवा, लाखा और उनके दामाद अभय सिंह को सुभद्रा बेन को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307, सुभद्रा बेन को जीते जी मृत घोषित करके कानून को धोखा देने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 200 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहते हैं कि खून का रंग सबसे गाढ़ा होता है, लेकिन आज के जमाने में शायद लालच का रंग सबसे गहरा होता है। और जमीन का लालच तो वो भला है जिसके आगे माँ बाप के खून का रंग भी फीका पड़ जाए। और यही किया सुभद्रा बेन के बेटों ने। दाद देनी होगी भारती की, जिसने अपनी शिक्षा और सूझबूझ के दम पर अपने ही परिवार में छिपे मुजरिमों का पर्दाफाश किया। भारती के हौसले को सावधान इंडिया का सलाम। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।